नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल समृद्धि में। दोस्तों, आज हम सावन मास में शुरू होने से पहले कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो नहीं करने चाहिए और कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो आषाढ़ मास में भी नहीं करने चाहिए और सावन मास में भी नहीं करनी चाहिए। कौन कौन सी तैयारी करनी लेनी चाहिए, गर्भवती महिलाएं व्रत रहें या न रहें, कुंवारी लड़कियों को किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए, यदि व्रत रहती हैं तो व्रत में क्या शाम को खाना चाहिए। तो ये सारी बातें इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो को इन तक देखिएगा, क्योंकि सावन मास और कार्तिक मास हमारे शास्त्रों में कहा जाता है सबसे पवित्र महीना है। इस महीने में निषिद्ध कार्यों का अवश्य त्याग करना चाहिए और हो सके तो जैसे विष्णु भगवान की पूजा कार्तिक मास में पूरे महीने की जाती है, वैसे सावन मास में पूरे महीने शिव जी की पूजा की जाती है। कई ऐसे महत्वपूर्ण दिन भी पड़ते हैं सावन मास में, जिस दिन स्पेशल शिव जी का पूजा होता है। और जैसे शिवरात्रि पड़ता है, रक्षाबंधन पड़ता है पूर्णिमा के दिन, तो ऐसे बहुत सोमवार पड़ते हैं। तो ऐसे बहुत सारी तिथियां पड़ती हैं जिसमें सोमवार मतलब शिव जी की पूजा हर व्यक्ति को करनी चाहिए अपनी भलाई, अपनी उन्नति के लिए। कहा जाता है दोस्तों कि ब्रह्मा के लिखों को काट सकते हैं तो सिर्फ महादेव काट सकते हैं। यदि आपके भाग्य में कोई ऐसी अनहोनी भी लिखी होगी तो उसे शिव जी दूर कर सकते हैं। बस क्या करनी है आप लोग को, शिव को प्रसन्न करना है। तो किस प्रकार प्रसन्न करेंगे, तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और एक एक बात जान लेते हैं। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, स्किप करके आप लोग बातों को सुनते हैं, फिर आप लोग को आधा अधूरा ज्ञान मिलता है और आधा अधूरा ज्ञान से किया गया उपाय भी कभी भी फलदायी नहीं होता है। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक कीजिए, क्योंकि आपके लाइक हमें बहुत प्रेरणा देते हैं, बहुत मोटिवेट करते हैं हमें। आपकी एक छोटी सी लाइक हमें मतलब सोचती हूँ कि आप लोग को कौन कौन से ऐसी जानकारी है जो शास्त्रों की दे करके और आप भी अपने जीवन को सरल तरीके से जिएं। देखिए, जीवन में ज़्यादा धन होना आवश्यक नहीं है, ज़्यादा शांति होनी आवश्यक है। जीवन सुख शांति से गुजरे। बहुत धन ही है और रोज आपदा विपदा आए दिन नए आ रहे हैं, तो क्या ही उस पैसे का आप सुख ले पाएंगे। इसलिए जीवन में कभी भी भगवान के मंदिर में, दरबार में जाइए या मन से भी आप हमेशा भगवान से मांगिए कि सद्बुद्धि रहे हर व्यक्ति के पास और हमें शांति रहे। तो चलिए दोस्तों, इस बार का जो सावन है वो बहुत मतलब अच्छा माना गया है, क्योंकि सोमवार से शुरू हो रहा है और सोमवार को ही समाप्त हो रहा है। यानी 22 जुलाई दिन सोमवार को सावन प्रारंभ हो रहा है, पहला सोमवार है, और अंतिम सोमवार 19 अगस्त को है। और इसी दिन पूर्णिमा है और रक्षाबंधन भी है, और इसी दिन सावन समाप्त भी हो जाएगा। तो कुल मिला के इसमें पाँच जब सोमवार पड़ते हैं तो वो सावन मास ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। और जो सोमवार से शुरू होकर सोमवार तक लास्ट हो रहा है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात ही है। वैसे हर सावन मास पर महत्वपूर्ण ही होता है, लेकिन 5 वाले ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं 4 सोमवार के अनुसार। तो इस महीने में पहले तो महिलाओं को मैं बता दूं कि उनका क्या क्या प्रश्न था। पीला सिंदूर कब कब लगाएं। देखिए, आप पूरे महीने लगाइए, एकादशी और अमावस्या को छोड़ करके आप पूरे महीने लगा सकते हैं, लेकिन स्पेशल मैं बता दूं कि बुधवार और शनिवार के दिन तो अवश्य अपने पैरों में महावर और पीला सिंदूर मांग में अवश्य लगा लीजिएगा। दूसरी चीज़, सावन मास में सोमवार के दिन जितना आपको हो सके साड़ी पहन करके और सिंदूरा से मांग में सिंदूर भर करके, महावर लगा के, मेहंदी लगा के, मतलब जितना हो सकेगा आप श्रृंगार कीजिएगा। शिव जी कहे जाते हैं कि कुंवारी लड़कियां तो स्पेशल अपने मतलब अच्छे वर घर पाने के लिए ही शिव जी की पूजा करती हैं। सदा सुहागन रहने के लिए शिव पार्वती की पूजा सुहागनें करती हैं। इसलिए सोमवार के दिन तो ये बिल्कुल गलती मत कीजिएगा। गर्भवती महिलाओं का प्रश्न था कि क्या हम व्रत नहीं भी रह करके पूजा कर सकते हैं, कि व्रत रहना जरूरी होता है। देखिए, मैं ऐसे तो नहीं कह पाऊंगी कि आप लोग व्रत मत रहिएगा, क्योंकि आप लोग को हो सकता है बुरा लग जाए, लेकिन एक चीज़ मैं हमेशा हर वीडियो में बताती हूँ कि आपके गर्भ में जो शिशु पल रहा है, जो बच्चा है, सबसे पहले आपको उसकी रक्षा करनी जरूरी है। आप अपनी तबीयत देखिएगा, आप अपनी क्षमता देखिएगा। यदि हो सकता है कि खा पी करके आप रह सकती हैं, आपकी मतलब ऐसी तबीयत है तो कोई बात नहीं, आप रह सकते हैं, लेकिन थोड़ी भी यदि लगे कि आपकी तबीयत खराब हो सकती है, आप कुछ हानि हो सकती है, तो बिल्कुल व्रत मत रहिएगा। वैसे भी मन से पूजा करके आप लोग शिव को प्रसन्न कर सकते हैं, न कि उपवास रह करके। और किसी मान लीजिए पेट में शिशु जो पल रहा है उसको कोई कष्ट हो जाए, कुछ आपको हानि हो जाए,
फिर आप जीवन भर इस चीज़ को माफ़ नहीं कर पाएंगे। तो आप अपने यहाँ का देख लीजिएगा, तब जा कर के व्रत करिएगा। दूसरी चीज़, कुंवारी लड़कियां हैं, कुंवारी लड़कियों को सोमवार के दिन जैसे व्रत रहना ज़्यादा मुश्किल हो सकता है तो मासिक जो शिवरात्रि पड़ेगा तो उस शिवरात्रि का भी सिर्फ व्रत रह सकते हैं यदि न रह पाएँ तो, अन्यथा यदि रह सकते हैं तो अच्छा होता है। 16 सोमवार का यदि व्रत करती हैं वो लोग, 16 सोमवार का मतलब कि जैसे 4 महीने तक ये व्रत किया जाता है, तो पहले सोमवार से उठाएंगे और 16 सोमवार तक ये व्रत आप लोग करेंगी। 16वें सोमवार को हवन वगैरह करके समाप्त किया जाता है। इससे कहा जाता है मन चाहा वर मिलता है। तो यदि ऐसी आप लोग की कोई इच्छा हो, कोई कामना हो, तो आप लोग 16 सोमवार का व्रत कीजिए, निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। ये चीज़ आजमाया गया है, तो ये चीज़ अवश्य कीजिएगा। दूसरी चीज़, लड़कियां पूछें कि हम इस व्रत में शाम को क्या क्या खा सकते हैं। देखिए, आटे से बनी हुई चीज़ खाई जाती है और मीठी चीज़ खाई जाती है। तो शाम को आप रोटी दूध खा लीजिए, पूरी हलवा खा लीजिए, पूरी खा लीजिए, चाय के साथ खा लीजिए, सिर्फ हलवा खा लीजिए, मतलब पराठा दूध खा लीजिए, कुछ भी मीठा ही खा सकती हैं, अन्यथा आप कुछ नमक वाली चीज़ें मत खाइएगा। और दिन भर फलाहार किया जाता है। श्रावण मास में हरी साग सब्जियां नहीं खाई जाती हैं, ये निषिद्ध कार्य है, जिसका आप लोग अवश्य त्याग कीजिएगा। सावन मास के एक दिन पहले से यानी 21 जुलाई से ही आप लोग बाल वगैरह धुल लीजिएगा। नॉनवेज खाते होंगे तो छोड़ दीजिएगा। लहसुन प्याज भी हो सके तो इसका त्याग करें, क्योंकि सावन मास और कार्तिक मास हमारे शास्त्रों में बहुत पवित्र माना जाता है। अब ये चल रहा है आषाढ़ महीना। आषाढ़ महीना में कुछ महिलाओं का पूछना है कि यदि मायके ससुराल जाना चाहते हैं तो आ जा सकते हैं। जी नहीं, आषाढ़ मास में सिर्फ शादी विवाह के कार्य होते हैं। मायके ससुराल यदि आप लोग को पहली बार जाना है तो कतई मत जाइएगा। अगर दूसरी चौथी पाँचवीं भी बार भी जाना हो और यदि बहुत ज़रूरी नहीं हो तो आप लोग मत जाइएगा। और यदि बहुत ज़रूरी है, जाना ही पड़ेगा, तो खोइछा लेकर के मत जाइएगा, क्योंकि खोइछा स्पष्ट रूप से बता देता है, मतलब हमारे शास्त्रों में शुभ माना जाता है। तो ये चीज़ लेकर के मत जाइएगा, और हो सके तो जाइएगा तो रुक जाइएगा, सावन में आइएगा। सावन में आना जाना किया जाता है। एक चीज़ यहाँ और बताना चाहूँगी, सावन मास में यदि आपको एकादशी को छोड़ करके किसी भी प्रकार का व्रत उठाना हो तो बिना संशय किए हुए आप लोग व्रत उठा सकते हैं। किसी भी प्रकार का साप्ताहिक, मासिक, कोई भी व्रत आप लोग को उठाना है तो उठा सकते हैं। यहाँ दोस्तों एक बात कहना चाहूँगी कि यदि मेरी वीडियो आप लोग के लिए उपयोगी है तो एक लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेट भी हो सकूँ और आप लोग हमारी शुद्ध सात्विक जानकारी सुनते भी रहिएगा। यहाँ एक चीज़ जान लीजिए कि आप लोग को किस किस सोमवार को व्रत रहना है। 5 सोमवार हैं। तो सबसे पहले 22 जुलाई को आप लोग को रहना है, उसके बाद से 29 जुलाई को रहना है व्रत, 5 अगस्त, 12 अगस्त और 19 अगस्त को आप लोगों को व्रत रहना है सावन के सोमवार का। और जो लोग 16 सोमवार का व्रत रहेंगे वो कंटिन्यू करते रहेंगे इस व्रत को। महिलाएं जो कई महिलाएं गर्भवती जो महिलाएं हैं उन लोगों ने पूछा है कि हम मेहंदी वगैरह लगा सकते हैं, साज सज्जा कर सकते हैं कि नहीं। बिल्कुल कर सकते हैं, और भर भर के कीजिएगा, खूब कीजिएगा। इस चीज़ का त्याग किसी को नहीं करना चाहिए। और पूरे महीने अपने हाथों से आप लोग सुनी ही होंगे कि मेहंदी उतरनी नहीं चाहिए। तो मेहंदी अपने हाथ पे थोड़ा सा ही लगाए रहिएगा, लेकिन कंटिन्यू लगाए रहिएगा, ये गलती मत कीजिएगा। कुछ लोगों का प्रश्न है कि यदि मतलब रूम चेंज करना है, नया घर में जाना है, तो इस महीने में जा सकते हैं कि नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं जा सकते हैं। आषाढ़ मास में आप लोग यदि ज़रूरी नहीं है तो रूम वगैरह चेंज मत कीजिएगा, अच्छा नहीं माना जाता है। आषाढ़ मास सिर्फ शादी विवाह के नज़रिए से अच्छा माना जाता है, अन्यथा भूमि पूजन, गृह प्रवेश, इन सब कार्यों के लिए ये महीना अच्छा नहीं होता है। श्रावण मास में आप बिल्कुल कर सकते हैं, हर तरीके से शुभ महीना है। दूसरी, नई साड़ी, नई चूड़ी आप पहन सकती हैं कि नहीं, बिल्कुल पहन सकती हैं, लेकिन इसकी खरीदारी आप लोग जो है पहले से करके रखिएगा, क्योंकि श्रावण मास में एकदम आप लोग खरीद करके और इसको पहनना अच्छा नहीं माना जाता है। इसलिए आप लोग को जो भी नई चीज़ें पहननी है तो आप लोग पहले से खरीद करके अवश्य रखिएगा। जैसे इसमें भी महीने मंगलवार को जैसे नई चीज़ें खरीद कर नहीं पहननी चाहिए, शुक्रवार को नहीं पहननी चाहिए, तो इन सब दिनों का त्याग करना पड़ता है। इसलिए आप पहले से खरीद करके उसको धारण कर लीजिएगा।
और कोशिश करें कि साड़ी कोई भी पहने, हरी चूड़ियाँ पहने, क्योंकि सावन मास में पार्वती मैया का ये सब श्रृंगार है। तो जो चीज़ें पार्वती मैया ने किया है वो अवश्य हर सुहागनों को करना चाहिए। तो ये थी आज की कुछ ज़रूरी बातें जो मैंने आप लोग को बता दूं। अब आखिरी में मैं बताना चाहती हूँ कि जो लड़कियां 16 सोमवार का व्रत कर रही हैं वो सच में अपने मन चाहे वर घर को पाने के लिए कौन सा एक स्तुति है जो मैंने कई बार बताया, और इसे आप लोग करके देखिएगा, निश्चित आपके जीवन में वो चीज़ें मिलेंगी। माता सीता ने राम को पाने के लिए वो स्तुति कही थी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। ये 2 लाइन आप यूट्यूब पे डालिएगा, 8 लाइन तक इसे मिलेगा आप लोग को। रामायण की ये पंक्ति है, इसको आप लोग याद कर लेंगे, बहुत आसानी से याद हो जाता है। और इसको आप लोग पार्वती माता के सामने हाथ जोड़ करके बस पढ़ करके आइएगा। और प्रत्येक दिन जब भी सुबह पूजा कीजिए, नहीं भी टाइम है पढ़ने वाली हैं तो 2 मिनट यह स्तुति आप लोग शिव जी के सामने कह दीजिएगा। शिव परिवार का जो फोटो होता है उसी में भी पार्वती माता रहती हैं, उनके सामने कहिएगा, निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। गर्भवती महिलाएं कभी भी ये चौके वाले पूजा में कोई संस्कार हो रहा है उसमें अपने पति के साथ नहीं बैठेंगी। श्रृंगी वगैरह से दूध जो शिवलिंग पे गिराया जाता है वो भी नहीं करेंगी। शिवलिंग की पूजा नहीं की जाती है, शिव की प्रतिमा की पूजा की जाती है गर्भवती महिलाओं को, ये निषिद्ध है। तो निषिद्ध कार्यों का अवश्य ध्यान रख करके ही आप लोग पूजा पाठ कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक ऐसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।